नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, आज मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था कि राहुल गांधी ने 2 साल पहले क्या बात कही थी। कर्नाटक में एक चुनावी रैली में वो थे, वहां मौजूद उन्होंने मोदी को लेकर क्या उपहास उड़ाया था, जिससे मोदी समाज में भी नाराजगी है। अब जरा सुनिए, जिस तरीके से उन्हें सूरत के जिला अदालत ने सजा सुनाई है, इससे कांग्रेसी बौखलाए हैं। अब उनकी बहन यानी प्रियंका गांधी वाड्रा का रिएक्शन सामने आया है। देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं आपने किसी समाज को लेकर आपत्तिजनक बातें कही, इसको लेकर कांग्रेसी पार्टी इनको क्या चाहिए था कि जरा माफीनामा की बात कर ले, लेकिन यहां मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता अब तक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जहां उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज कर दिए गए हैं। बोला जा रहा है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि 30 दिनों का, हालांकि आपको बता दें कि 1 महीने के लिए उन्हें मोहलत दी गई है। अब जरा मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई के लिए यानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए क्या टिप्पणी की है। ट्विटर पर उन्होंने क्या लिखा, देखिए यहां पर उन्होंने भाजपा को कहा है डरी हुई सत्ता। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, लिख रही हैं डरी हुई सत्ता पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच के लिए हमेशा राहुल गांधी बोलते हुए नजर आएंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। जी हां, ये लिखा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। आगे लिखती हैं सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। एक पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैं पोर्ट्रे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं, दर्शकों देखिए आपको ज्ञात हो चुका होगा कि अब तक उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं। ये विवादित बयान को कांग्रेस बहुत ही ज्यादा सामान्य समझ रही है। जहां आपको बता दें कि इस पर भाजपा विधायक ने टिप्पणी जताई और भाजपा के पूर्व मंत्री ने ही राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया था। जहां आपको बता दें ये बात झारखंड तक पहुंची है, बिहार तक पहुंची है, बिहार में भी उनके खिलाफ केस दर्ज है इस बात को लेकर, और झारखंड की राजधानी रांची में भी राहुल गांधी के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। और इसी का पलटवार किसने किया है? सुशील मोदी ने। अब आपको मैं बताती हूं कि सुशील मोदी ने क्या लिखा है। सुशील मोदी लिखते हैं प्रियंका गांधी की जो टिप्पणी आई है उसके बाद से ही लगातार वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है, और लाजमी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक आपत्तिजनक टिप्पणी कोई कांग्रेस के नेता कर देते हैं, उसके बाद बचाव तो किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह से तैनात है अपना मोर्चा लेकर के, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स तैनात है। अब जरा सुनिए कि इस वार पलटवार के बीच सुशील कुमार मोदी ने क्या लिखा। लिखते हैं पटना के सीजेएम कोर्ट में मैंने भी राहुल गांधी पर सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं के मुद्दे पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा है। जमानत पर है, मतलब अभी राहुल गांधी जमानत पर है। सूरत कोर्ट के समान पटना में भी सजा की पूरी संभावना है। देखिए दर्शकों, यहां पर एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सुशील मोदी के द्वारा कि नहीं बचेंगे। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इसमें पूरी गर्माहट कहीं ना कहीं मोदी समाज के द्वारा देखी जा रही है। साफ तौर पर जनता इसको किस तरीके से देख रही है मैं आपको बता देती हूं। देखिए, यहां जनता देख रही है कि राहुल गांधी ने इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने की कोशिश की थी, और उन्हें शायद ये बात समझ में नहीं आई होगी तब, लेकिन शायद अब 2023 में ये बात उन्हें बखूबी समझ में आ गया होगा कि अगर राजनीति में आपको किसी कुर्सी को दिया जाता है तो जरा सम्मान करना सीख लीजिए, उसकी गरिमा, पद की प्रतिष्ठा उसको जरा समझ लीजिए, उसके बाद पूरे देशवासियों की बात करिएगा, जो प्रियंका गांधी वाड्रा लिख रही हैं। देखिए, यहां पर मैंने आपको विस्तार पूर्वक इसलिए बताया क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है। अगर केस दर्ज नहीं हुए होते तो आगे आने वाली राजनीतिक गलियारों में ऐसे ही विवादित टिप्पणी किसी भी समाज को लेकर दी जाती रहेंगी और केस नहीं होंगे, इसका विरोध नहीं होगा। इससे किसकी तस्वीर खराब होगी? इससे भारत देश की तस्वीर खराब होगी। आज जनता ये सवाल उठा रही है कि क्या इससे लोकसभा सदस्यता जाने का भी खतरा है। देखिए, इस पर भी क्वेश्चन विराम है, मतलब इसमें प्रश्नवाचक दिया जा रहा है। अभी कहा जाता है कि 2 साल से ज्यादा अगर किसी को सजा होती है राजनेता को, तब लोकसभा की सदस्यता जाती है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह हो जाती है, वो तो चलिए दूसरी बात है,
पहले अगर आपको सजा होती है तो इसका डेंट किस पर पड़ेगा? पूरी कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लीडिंग पार्टी है, उसके लिए ये फायदे का सौदा होगा। हालांकि आपको बता दें बीजेपी का रिएक्शन आ रहा है। उन्होंने ये कहा था नीरव मोदी, ललित मोदी और प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों होते हैं। और आज मोदी समाज उनको करारा जवाब दे रहा है। आगे आपको बता दें दर्शकों, राहुल गांधी ने अब क्या ट्वीट किया है अपने बचाव को लेकर। जनता के सामने राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं माफी तो नहीं मांगी, लेकिन अपने आप को सही साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। और नीचे कोट करके लिखा है महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी के पथ पर आप चल रहे हैं, लेकिन उनके पथ पर ही आप ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। ये तो शायद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आपको नहीं सिखाई होगी। आज जनता इस पर लगातार कमेंट कर रही है। आपको दर्शकों बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है। हम शुरू से ही जानते थे, क्योंकि वे जज बदलते रहे। हम कानून न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग हैं और कानून के तहत लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को गंभीरता से देखते हुए पूर्णेश मोदी के वकील जो हैं केतन रेशमवाला ने ANI को बताया कि राहुल गांधी को IPC, ध्यान से सुनिए, IPC की कौन कौन सी धारा उन पर लगी हुई है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था वीडियो के कि 499 और 500 के तहत उनको दोषी माना गया है, एक समाज का उपहास करने के जुर्म में। 2 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने 30 दिनों के लिए जमानत दे दिया है। अब आपको पूरी कहानी तो ज्ञात हो चुका है। अब आप जरा बताइए दर्शकों कि आपको क्या लगता है कि आप एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, अगर आप कांग्रेस का प्रचार करने के लिए गए हैं तो आपने किसी समाज को लेकर उपहास कैसे उड़ाया? आपने मोदी सरनेम को लेकर टारगेट क्यों किया? क्या आपकी राजनीति में ये सारी बातें आपको सिखाई गई थी? और शायद उसी का नतीजा है, आपने यही सीखा है और यही कारण है कि आप एक वर्ग को लेकर ऐसे विवादित टिप्पणी दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें दर्शकों, लगातार कहा जा रहा है राहुल गांधी की मुश्किलें नहीं कम होने वाली हैं, क्योंकि झारखंड में केस हो चुका है, बिहार में केस हो चुका है। सुशील मोदी ने भी बोला कि यहां भी उन्हें सजा मिलेगी, उन्हें जमानत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें रांची की बात करूं, झारखंड की राजधानी, उस पर 3 मामले दर्ज है राहुल गांधी के विरोध में, जहां पर एक मोदी सरनेम को लेकर है। और इसके साथ मैं आपको थोड़ी विस्तार बता देती हूं इस केस को लेकर। प्रदीप मोदी, देखिए यहां पर मोदी समाज ही लगातार केस दर्ज कर रहा है उनके खिलाफ, और लाजमी है। तो झारखंड के रांची में इस केस को लेकर प्रदीप मोदी ने उन पर कार्रवाई की मांग की है, जहां आपको बता दें कांग्रेस नेता ने इसको रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। हालांकि वहां से ये याचिका खारिज हो गई है। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आगे भी ऐसे ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आएंगे, लेकिन शायद उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने कोई सामान्य बातें नहीं कही होंगी और इस पर ही पूरी सियासत गरमाई हुई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले ऐलान कर रही थी गठबंधन, विपक्ष की साझेदारी इसमें तय होती है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। पहले कांग्रेस पार्टी पर इतना बड़ा झटका लगना, यह माना जा रहा है कि साफ तौर पर विपक्ष में बंधन होगा। बंधन इसलिए कह रही हूं क्योंकि बंधन को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने हुंकार भर दी है। हालांकि बंधन ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं, अखिलेश यादव अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, और एक तरफ महबूबा मुफ्ती PDP प्रमुख ने भी कमेंट कर दिया कि बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना है। हालांकि आपको मैंने पूरे विस्तार पूर्वक बता दिया है, राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मेरा भाई जो है राहुल गांधी, वो सत्य के लिए जीतता है और आगे भी देशवासियों का प्यार उनको मिलता रहेगा। ऐसे में मतलब देशवासी कौन? आप सभी। तो मैं आप सभी से ही कमेंट लेना चाहूंगी कि आपकी इस पूरे मामले में जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो सजा सुनाई गई है ये कितना सही कितना गलत, आप इससे कितने सहमत हैं कितने असहमत। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।